Welcome students to my next video on the chapter The First War of Independence, and we were doing causes of the revolt. Today we will be discussing the economic causes of the revolt of 1857. Now the first cause, economic cause, was destruction of Indian industries and handicrafts. Now, India was rich in earlier times. It was known as the Golden Sparrow. But when the Britishers came here, no doubt they were attracted by its wealth. But they saw the disunity of Indian rulers, and slowly and steadily they took control of a large territory here. So they started exploiting the people. This much we already know. Now India had rich traditions. It had very good artisans who could make very beautiful things with their hands, and Indian economic structure was self-sufficient. It means that मान लीजिए कोई विलेज है, किसी जगह पर लोग रहते हैं, तो वो सारे काम करते थे, अपना अपना उनका काम था, और वो जो काम करते थे वो बार्टर सिस्टम चलता था कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उस इंसान से ले ले जो वो उस चीज को बनाता है, तो दूसरा किसी और से ले लेगा। इसी तरह से आपस में वो एक बार्टर सिस्टम के थ्रू अपनी नीड्स को पूरा कर लिया करते थे। So that was a self-sufficient economic system. But the Britishers destroyed it, and they also destroyed the traditional Indian industries. यहाँ पे लोग हाथों से कपड़ा बनाते थे, चरखा चलाते थे, आपको पता है, तो खड्डी पे कपड़ा बनता था, मतलब ये इंडस्ट्रीज थी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी. So that was helping Indian economy in a very good way. But the Britishers destroyed it completely because they knew if the Indians keep on fulfilling their needs by themselves, तो उनकी इंडस्ट्रीज का माल जो था, finished goods थी, वो कहाँ जाएंगी? Now Britishers used to buy raw material from India and they used to send it to their country to be used in their industries. अब इंडस्ट्रीज में वहां पे जो माल बनेगा वो बिकेगा कहाँ पे? तो इंडिया वॉज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, वेरी गुड मार्केट फॉर देम. तो दैट दोज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वर ब्रॉट टू इंडिया और यहाँ पर वो बेचे जाते थे, और वो बिकेंगे तभी अगर यहाँ पर वो चीज नहीं बन रही होगी. तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था और इंडियन ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. दैट वाज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच जो हमारे आर्टिजन्स थे, हमारे फार्मर्स थे, बहुत से ऐसे लोग छोटे छोटे काम करने वाले, वो सफरर्स हो गए, सफर किया उन्होंने, उनके पास कोई काम नहीं रहा. तो नेचुरली दैट वाज अ रीजन फॉर anger among those people against the Britishers. That is why they took part in the revolt. Now here this cause is related with economy, means पैसे से related बात है, क्योंकि जब वो unemployed हो जाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा. तो ऐसी कोई भी रीजन जिसमें पैसे की वजह से गुस्सा लोगों के मन में आ रहा हो, तो वहां पर आपने उसको इकोनॉमिक कॉज समझना है. Next is flooding of Indian markets with British made goods. As I have already told you that British used to send raw material to England, और यहाँ पर वो उनको चीप एक तरह से बिल्कुल फ्री के बराबर मिलता था और वो भेजते थे इंग्लैंड में. वहाँ की इंडस्ट्रीज इस वजह से फ्लरिश हो रही थी क्योंकि उनका काम लगातार चल रहा था उस रॉ मटेरियल से. लेकिन अब जब वो सामान बन गया तो जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया, तो उनको बेचने के लिए उनको मार्केट्स चाहिए थी, और जगह भी भेजते होंगे, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी,
तो यहाँ लाकर वो यहाँ की मार्केट जो थी वो सिर्फ ब्रिटिश गुड्स के साथ, ब्रिटिश क्लॉथ और दूसरी चीजें उनसे फ्लडेड होती थी हमेशा। फ्लडेड का मतलब उन ब्रिटिश सामान से भरी रहती थी, क्योंकि इंडियंस को तो उन्होंने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा था। इनका हमारा तो जो सारा क्राफ्ट था, हमारी इंडस्ट्रीज उन्होंने सारी डिस्ट्रॉय ही कर दी थी। तो लोगों को वही सामान एक हायर प्राइस पे खरीदना पड़ता था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के पास पैसा था नहीं, जरूरत पड़ती थी तो वो चीजें खरीदनी पड़ती थी, तो वो बहुत मुश्किल में थे। तो जिस वजह से हमारे जो आर्टिजन्स थे, हमारे जो फार्मर्स थे, हमारे क्राफ्ट्समैन थे, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए और इस वजह से भी उनके मन में गुस्सा था। एंड इट वॉज अ वेरी गुड रीजन फॉर देम टू टेक पार्ट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाइट ऑफ इंडियन पेजेंट्स। प्लाइट ऑफ इंडियन पेजेंट्स मतलब इंडियन पेजेंट्स का हाल जो था वो बहुत बुरा था, बट नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट देम, क्योंकि सारी पावर तो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, पैसा उनके पास था, तो वो तो वरिड नहीं थे इंडियन पेजेंट्स के लिए। उन्होंने क्या करना था उनके बारे में सोच के, बिकॉज देयर बिगेस्ट एम वॉज टू मेक मनी, अपना फायदा देखना। तो जो इंडियन पेजेंट्स हैं दे वर टॉर्चर्ड और इवन दे वर जेल्ड इफ दे डिड नॉट पे द रेवेन्यू ऑन टाइम। पर उनके पास पैसे होते ही नहीं थे तो वो टाइम पे दे ही नहीं पाते थे। दे वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली बाय द ब्रिटिश। अब पेजेंट्स हैं तो अगर वो कुछ क्रॉप्स ग्रो करना चाहते थे तो उनको वही क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती थी जो ब्रिटिश लोग चाहते थे। अपनी मर्जी से जिस क्रॉप से उनका पेट भर सके, उनकी जरूरतें पूरी हो, वो नहीं वो उगा सकते थे। दे हैड टू ग्रो दोज क्रॉप्स विच वर नीडेड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था वहां पर इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में, वहां के लिए जो रॉ मटेरियल था वो ही उगवाया जाता था, वही ग्रो करवाया जाता था यहाँ पर इंडियन पेजेंट से जबरदस्ती। तो उसके ऊपर मेहनत करने के बाद भी वो चीज जो थी वो इंडियन पेजेंट्स के तो किसी काम की भी नहीं थी। तो इसलिए उससे उनको कोई फायदा नहीं होता था और ब्रिटिशर्स को वो चीज चाहिए होती थी तो वो तो एक तरह से मुफ्त के बराबर ही उनसे ले लेते थे। इंडियन पेजेंट्स ने उस सामान को रख के करना भी क्या था, वो उनसे इंडिगो उगवाते थे जो एक तरह से कलरिंग एजेंट होता है कपड़े को रंग करने का, ब्लू कलर, तो वो वहां इंडस्ट्रीज में चाहिए होता था, लेकिन उसका हमारे पेजेंट्स के लिए कोई फायदा नहीं था। जैसे फिर पॉपी सीड्स, अफीम जिसे